या रोशन बेग रहे या ज़मीर अहमद खान साहब रहे या मुजाहिद रहे या कोई मुस्लिम कायदीन रहे, एक हद तक सर झुकाना चाहिए। जब सर के ऊपर से पानी बह जाता है उस टाइम पर अपने हक के लिए आगे बढ़कर सीना तान कर खड़ के डट कर जवाब देना चाहिए, ये मेरा मानना है। एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा था किस तरह से चामराजपेट के एमएलए ज़मीर अहमद खान के घर पर जो है ईडी वालों ने रेड की थी, और उसी तरह से एक्स मिनिस्टर रोशन बेग के घर पर भी जो है रेड की गई थी। साथ ही साथ सैयद मुजाहिद, इनके घर पर भी जो है रेड की गई थी। तो आइए जानते हैं मुजाहिद भाई से कि जिस तरह से रेड हुई है आईएमए के ताल्लुक से हुई है या किसी और ताल्लुक से हुई है। रोशन बेग के घर पर हुई थी, ज़मीर अहमद के घर पर हुई थी और आपके घर पर भी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, सबसे पहले मैं कल भी बता चुका हूँ, जो रेड हुई है उस वक्त मैं घर पर मौजूद नहीं था। तो बाद में मुझे पता चला कि ईडी वालों का रेड घर पर हो गया है, तो मुझे आने में थोड़ा देरी हो गई। मैं भद्रावती जाना चाहता था, रास्ते में था। तो उस हिसाब से मैं दूसरे दिन सुबह आया, आकर पानी गिनी नहाकर नमाज़ जाना था, नमाज़ गया, नमाज़ जाकर आके खाना खाकर मैं सीधे 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान ईडी ऑफिस को मैं ख़ुद चला गया। तो उधर जाने के बाद मुझे पता चला कि ये आईएमए के ताल्लुक़ से बिल्कुल नहीं था। ये ख़ास करके जो ज़मीर अहमद ख़ान साहब की सियासत से जलते हैं और जो उनको जो रुतबा मिल रहा है, एक तो सियासी मैदान में भी आगे चल गए और कौम का प्यार भी इस तरीके से उनको मिला है, उसको जो लोगों ने एक हसद की नज़र से देख रहे हैं, उन लोगों का नतीजा और उन लोगों का हसद का सिला इनको ईडी के रेड के ज़रिए से मिला है। लेकिन बहुत से लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि मुजाहिद जैसे ही पता चला कि ईडी की रेड होने वाली है, घर छोड़ के चले गए, गांव छोड़ के चले गए। मुजाहिद और मने भी टोक बिड़ीदार है, मने अली इल्ला था। तो ये कहाँ तक सच है? क्या आप सच में डर कर जो है यहाँ से चले गए थे, या आपके पास सच में कुछ रीज़न था? देखिए, डर का लफ्ज़ मेरे लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन साजिश के ज़रिए से जिस तरीके से साजिश मेरे ऊपर हुई थी एसआईटी के अंदर, जो एसआईटी में मुझे फंसाया गया, अगरचे मुझे फंसाना होता और कौम के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला मैं था 6.5 करोड़ लोगों के बीच में, जिस तरीके से मुझे फंसाए, तो मुझे 110वां आदमी मुझे फंसाना था। ऑलरेडी वो जिसका नाम ले चुका था, उन लोगों को फंसा कर, उन लोगों को जेल भेजकर मुझे लास्ट में पकड़ते, तो मैं इन लोगों के ऊपर भरोसा करता। ऐसा धोखा भी हो सकता बोल के मैं समझो एक खौफ के नीयत से भी समझ सकता हूँ मैं, लेकिन मैं कितने दिन छप सकता हूँ, कितने दिन भाग सकता हूँ कानून से। मैं भद्रावती जाना था शादी के लिए, तो उधर जा रहा था, तो उसके लिए उस टाइम पे मैं घर पे मौजूद नहीं था। बाकी सब मेरे बच्चे थे, दोनों घर की तलाशी लिए उन्होंने। उन लोगों को जो मिला है, जो नहीं मिला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बावजूद मुझे बुलाकर जब इंक्वायरी किए, अगरचे मैं भागना होता, कुछ छुपा के लेकर साथ जाता, ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरे का पूरा मेरे घर में था, लेकिन उसके बावजूद उनको कुछ हाथ नहीं लगा। अगरचे लगा भी हो वो मुझे नहीं मालूम। मुझे बुलाकर जो इंक्वायरियाँ, जो उनके सवालात थे, उसका जवाब मैं बाकायदा देकर आया हूँ, और मेरे बात से उन लोग भी इत्तेफाक रखे हैं और उन लोगों को भी एक एतमाद हुआ है कि मेरी बात के ऊपर, तो उससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। ये रेड जो थी ये आईएमए के ताल्लुक से नहीं थी ना, इसमें कुछ भी आईएमए का नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आईएमए बोलने के रहेंगे तो आईएमए आकर एक आज की तारीख में, जैसे ईडी के राइट पढ़ने के बाद मेरे आंख खुल गए। अभी आईएमए का मामला ऐसा हो गया है कि जो सियासी पार्टियों को, जो दूसरी पार्टियां हैं, जो कौम के लीडरों को, जो इस पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर हैं, उन लोगों को ख़त्म करने के लिए आईएमए का बहाना बनाकर लोगों के घर के अंदर एंटर होते हैं, रेड मारते हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से तलाशियां लेते हैं, ताकि लोगों के बीच में ये मैसेज रहे कि आईएमए के सिलसिले में रेड किया जा रहा है। क्योंकि हमारी कौम जज्बाती है, नौजवानों से लेकर बूढ़े तक कोई गौर गरीब का माल और हक छीना है बोलेंगे तो उसके लिए सबसे पहले इंसाफ दिलाने के लिए आगे रहेंगे।
छोड़ो, कम से कम हम नहीं तो कानून से तो इंसाफ मिले बोलकर लोगों को गफलत में रख रहे हैं। अगरचे ये गफलत में नहीं रखा जाता तो सड़कों पर, पूरे स्टेट के अंदर ज़मीर अहमद खान साहब के चाहने वाले सड़कों पर रास्ते ब्लॉक कर देते। वो नहीं होना बोलकर आईएमए का बहाना बनाकर लोगों को गुमराह कर कर घरों तक एंट्री किए। या फिर उस दिन देखना था कि भाई ज़मीर अहमद खान साहब के चाहने वालों का मुजाहरा किस तरीके से रास्ते बंद कर कर देते थे बोलकर। लेकिन इन सियासी पार्टियों को जिस तरीके से राम मंदिर का सहारा लेकर बीजेपी इख्तिदार में सेंट्रल में आई, तो उसी तरीके से कर्नाटक के अंदर भी सियासत में आगे बढ़ना है, उनकी हुकूमत को आगे लेकर जाना है। तो ये आईएमए का, जब तक ये सरकारें कंटिन्यू करना चाहती हैं तब तक ये आईएमए का मामला सुलझाएंगे नहीं। ये आईएमए के मामले को उनकी सियासी पार्टी का मुद्दा समझकर, जो आप जैसे बोलने से तो माफ़ी चाहता हूं मैं, आप जैसे जो चैनलें, कुछ चैनलों को इस्तेमाल कर कर उनको पैसों की मदद से मदद कर कर उन लोगों का सहारा लेकर कौम के लीडरों को बदनाम कर कर इस आईएमए का टैग लगाकर आने वाले चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये सियासी पार्टियां। ये इतना मेरी समझ में अब एक और बात जो है, बहुत बड़ी बात सामने आई है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें सुना जा रहा है कि फेजरटोन के कॉन्स्टिट्यूंसी से फेजरटोन में जो है आप कॉर्पोरेटर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो। ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, अल्लाह अगरचे मुझे मौका देगा, मुझे पिछली बार मौका मिला था, लेकिन ये फजूल मामले के अंदर जो आईएमए के जो गौर गरीब का जो हक चला गया था, डूब गया था, तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाकर मैं जेल चला गया। उसकी सज़ा मुझे बड़ी ख़तरनाक मिली। मेरी सियासी कैरियर के अंदर एक धब्बा लग गया, तो उससे मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया। क्या इतना मेहनत कर कर मेरा जब वक्त आया तो मेरे साथ इस तरीके का मामला पेश आया, तो फिर भी मैं अल्लाह के ऊपर सौंप दिया। और गौर गरीब के साथ जैसे मैं बाहर निकला तो अल्लाह का करम था कि भाई जो मुनाफिक थे उन लोगों के अलावा जो दूसरे कौम के रहनुमाएँ थे, जो कौम के जो नौजवान थे, उनका जो प्यार मुझे मिला, तो फिर से मैं आगे बढ़कर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ज़रूर अगर अल्लाह ने मुझे मौका देगा तो मैं फेजरटोन से इलेक्शन लड़ूंगा। और लड़ने से पहले मेरी कोशिश पूरी की पूरी ये रहेगी कि मेरे माथे पर जो इल्ज़ाम लगाया है उस इल्ज़ाम को धोकर आवाम के बीच में जाकर वोट मांगूंगा। मैं इस इल्ज़ाम को मेरे सर पर रख कर मैं आवाम के बीच में जाना या नहीं जाना इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। और पूरी की पूरी मेरी ये नीयत है, जब तक मेरे माथे से इल्ज़ाम नहीं हटेगा मैं कौम के बीच में जाकर वोट नहीं मांगूंगा। जिस दिन हट जाएगा, हक़ मेरा छीन कर जाके उन लोगों के घरों के अंदर घुसकर मेरा हक़ मांग के लेकर आऊँगा। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आप लोग मुझे इंसाफ दिलाने के लिए मेरा साथ दीजिए। मुझे इलेक्शन जितवाने के लिए आपकी मुझे ज़रूरत है, आप मुझे मदद कीजिए बोलकर मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर कर मैं उनका वोट हासिल करूँगा। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। अब यहाँ तक जो है आपकी बात थी, आपने तो बता दिया कि आईएमए का जो है इसमें लेना देना नहीं था, बट रोशन बेग जो जिसके घर पर भी रेड पड़ी थी, इनका क्या सीन है? इनका कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि क्या हुआ है इन के बारे में? और मुझे एक बात बताइए कि लोगों को पैसा कब तक मिलेगा? देखिए, मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी, अगरचे मेरे हाथ में उस तरीके का कुछ पावर होता तो मैं लड़कर इनका और गरीब का हक़ दिलाने के लिए आगे आता। जो आज क़ानून के कब्ज़े में है पूरा आईएमए का मामला, तो इसलिए मैं कुछ कहूँ तो ये मेरे मुंह से बड़ी बात लग जाएगी, तो इसीलिए मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन मेरी सोच यहाँ तक है, जब तक 2024 का एमएलए इलेक्शन नहीं होएगा तब तक कौम को पैसा नहीं मिलेगा, और उसके बाद फिर एमपी इलेक्शन आएगा तब तक भी कौम को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास मुद्दा ही जैसे राम मंदिर का मुद्दा था उस तरीके से इन कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टियाँ उनको ये मुद्दा है कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन को ख़त्म कर कर उनको ये मुद्दा बनाकर अगरचे हमारी पार्टी आ जाएगी तो हम आपको पैसा दिलवाएंगे बोलकर इस तरीके का उन्होंने एक मकसद बनाकर लोगों के बीच में जाने के लिए इन गौर गरीब का पैसे को रोक के रखे हैं। अब रोशन बेग की जो घर पर भी रेड हुई थी वहाँ पर क्या मिला है ईडी वालों को? देखिए, मैं रोशन बेग साहब के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्या मिला है क्या नहीं मिला है मैं अखबार के ज़रिए से पढ़ा। उनकी भी जो मिला है 2 से 3 घंटे के दरमियान में हो गया था सब चीज़, और उसके बावजूद लेट किए हैं, इसकी वजह मेरी समझ में नहीं है बोलकर। लेकिन इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ
कोई भी रहे, या रोशन बेग रहे, या ज़मीर अहमद खान साहब रहे, या मुजाहिद रहे, या कोई मुस्लिम कायदीन रहे, एक हद तक सर झुकाना चाहिए। जब सर के ऊपर से पानी बह जाता है, उस टाइम पर अपने हक के लिए आगे बढ़कर, सीना तान कर, खड़ के डट कर जवाब देना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, ये थे सैयद मुजाहिद, और इसी तरह से आप लोग लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इब्राहिम, एंशिएंट टाइम्स न्यूज़।